स्वागत है दोस्तों आज के एक और न्यू प्रोजेक्ट पे। ये जो आप जिम देख रहे हो फिट फ्लेक्स जिम, यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है जहाँ पे हमने 3 आइस फायर के डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे हमने 3 डक्ट कूलर में बैक टू बैक डक्टिंग इंस्टॉल की हुई है। और बैक टू बैक डक्टिंग क्यों इंस्टॉल करना चाहिए इसके बारे में बताऊँगा। और बैक टू बैक डक्टिंग से काफ़ी सारा हमारा जो खर्चा है वो बच जाता है। तो चलते हैं अब हम फिट फ्लेक्स जिम में और आपको दिखाता हूँ हमारा प्रोजेक्ट और साथ ही साथ हमारे कूलर। तो दोस्तों ये है वो जिम और अभी हम अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाता हूँ पूरा इंटीरियर इसका। अब आ चुके हैं हम जिम के अंदर और यहाँ पे हमारे 3 कूलर लगे हुए हैं। फर्स्ट कूलर यहाँ से है और 2 कूलर वहाँ पे लगे हुए हैं। और ये पूरा वो जिम का एरिया है, यहाँ से दिखाता हूँ। ये पूरा वो जिम का एरिया है जिसमें हमने 3 कूलर इंस्टॉल कर रखे हैं। और पहले जो यहाँ पे डक्ट कूलर का ऑफ़र आया था इनको, किसी और कंपनी के थ्रू आया था, तो वो पूरे इनके इंटीरियर में डक्टिंग लगाने के लिए बोल रहे थे। फिर इन्होंने अभी हम इनसे बात करेंगे तो पूछेंगे कि कैसे ये आइस फायर डक्ट कूलर तक पहुँचे। तो जिस भी कंपनी से इनका कनेक्शन रहा होगा, जिनसे भी ये बात किए होंगे, तो वो पूरे इनके इंटीरियर में डक्ट फैलाने की बात कर रहा था और डक्टिंग का खर्चा भी ज़्यादा आ रहा था जिससे। तो यहाँ से ऐसे पूरे में डक्टिंग फैलाने की बात कर रहे थे। 2 डक्ट कूलर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये वेरिएबल स्पीड का है, ये सिंगल स्पीड का है और वो भी वेरिएबल स्पीड का है। ये वाला भी चालू है, उसका कुछ कनेक्शन में अभी प्रॉब्लम है, तो वो भैया बोले कि मैं कर लूँगा कनेक्शन उसका। बाकी चालू वो भी है, कुछ काम चल रहा था जिस वजह से कनेक्शन निकाल दिए हैं। तो ये वो पूरा एरिया है और अभी मैं आपको कूलर दिखाता हूँ। और कुछ इस तरह से हमने डक्ट कूलर को इंस्टॉल किया है और बैक टू बैक डक्टिंग बोलते हैं इसको, जिससे कि इंटीरियर में जो भी डक्ट फैलानी होती है हमें, उसका पूरा खर्चा बच जाता है। इतने बड़े एरिया के लिए जो अंदर हमें डक्ट फैलाना पड़ता, तो कम से कम नहीं तो इसका खर्चा 1 लाख रुपये का आ जाता, जो हमने बैक टू बैक डक्टिंग के सिस्टम से इसको पूरा का पूरा सॉर्ट कर दिया है। अभी हम ये भैया से पूछेंगे कि इन्होंने हमें कैसे कांटेक्ट किया और इसके पहले ये कौन सी कंपनी का डक्ट कूलर इंस्टॉलेशन करवाने वाले थे और कितना कोटेशन बना था उसका। और फिर इसके बाद हम जानेंगे कि हमारा डक्ट कूलर जो इन्होंने इंस्टॉल करवाया है वो कैसे और कितने खर्चे में इनका पूरा आ गया है। तो ये वो पूरा एरिया है। जिम का नाम तो आपको पता ही है, फिट फ्लेक्स जिम, और ये उज्जैन इंदौर में है। कूलिंग तो इसकी बढ़िया है, मस्त है। ये सिंगल स्पीड का है, अभी चल रहा है। ये बहुत अच्छी कूलिंग आ रही है इसकी, बहुत मस्त कूलिंग आ रही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बैक साइड से कूलर को, कि कूलर कैसी जगह पे रखे हुए हैं। तो यहाँ से मैं अंदर चलता हूँ। हाँ, ये आ गया मैं। तो एक कूलर हमारा ये है वेरिएबल स्पीड का, तो ये अभी ऑन है। कुछ इस प्रकार से ये जो डक्टिंग है इसको बैक टू बैक डक्टिंग बोलते हैं। और ये अंदर जितनी भी डक्टिंग लगने वाली होती है वो सारी की सारी शॉर्ट होके कुछ इस प्रकार से बैक टू बैक डक्टिंग में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। फिर इसके बाद 2 डक्ट कूलर यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सिंगल स्पीड का जो भी चल रहा है। और इसके बाद एक और है जो उस साइड पे है, उधर जाने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो वो वहाँ से डक्टिंग है। तीनों ही डक्ट कूलर में बैक टू बैक डक्टिंग है। और ये पूरा पानी का सेटअप किया गया है यहाँ से, कुछ इस प्रकार से इसका यहीं से शॉर्ट तरीके से पानी का कनेक्शन दे दिया गया है। और काफ़ी टाइम हो गया है इनको लगे हुए, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। और कूलिंग पैड आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने कमर्शियल स्पेस में, जहाँ आपका कुछ इस तरह का स्पेस है कि आप डक्ट कूलर को ऐसे रख के स्टैंड बनवा के बैक टू बैक डक्टिंग अपने कमर्शियल स्पेस में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आप आसानी से करवा सकते हैं। इस प्रकार से ये लगाए हुए हैं। तो चलो चलते हैं हम सर के पास और सर से पूछते हैं कुछ सवाल। ये हैं हमारे इस फिट फ्लेक्स जिम के ऑनर और इनसे अब हम कुछ आपसे ही रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं। तो सर पहले आप मुझे ये बताइए कि हमारा जो डक्ट कूलर है, इससे पहले जो आपने किसी से कांटेक्ट किया था यहाँ पे डक्ट कूलर इंस्टॉल करवाने के लिए, तो उनका टोटल कोटेशन कैसे बना था और आपके इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ रहे थे?
ये उसकी वजह से इंटीरियर नहीं कर पा रहा था पुराने जिस कंपनी का नाम नहीं लूँगा। हाँ उस कंपनी की वजह से मैं मेरा इंटीरियर वर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला डक्ट का खर्चा दिया था मुझे। अच्छा डक्ट पूरी सेलिंग में डक्ट बिछाने का था, अच्छा तो वो समथिंग 6.5-7 लाख का अप्रॉक्स था। हाँ। और ये पड़ गया मुझे बहुत कॉस्ट, मतलब बहुत आधे से भी कम कीमत में पड़ गया है। ठीक है। तो बाकी इसकी कूलिंग के बारे में, अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आपका क्या कहना है? कूलिंग ऑल वेल सब बढ़िया है। ओके बस थोड़ा सा टफन मेरे यहाँ लगे, मेरी ठीक है। तो टफन की वजह से थोड़ा सा ठंडा ही हो पा रहा है, लेकिन अच्छा। हाँ, बाकी तो पूरा कूलिंग कर रहा है। आपको हमारी कंपनी के बारे में, आइस फायर की जो डक्ट कूलर है उनके बारे में आपको कांटेक्ट कैसे हुआ, कैसे आपको पता चला? जनरली यूजुअली हमने गूगल पे रिव्यूज़ देखे सभी कंपनीज़ के, अच्छा तो मैंने आइस फायर पिक किया। हाँ और फिर शब्बीर सर मिले, शब्बीर सर से फिर जिम से रिलेटेड बहुत सारी पहचान हुई। हाँ हाँ उन्होंने उनके फ्रेंड्स भी मिले जिम के थ्रू। हाँ। फिर उनसे फाइनली हम 6 महीने का ब्रेक लेके हम लोगों ने प्लान किया है। अगर हमारे कस्टमर्स ऐसा सवाल करते हैं कि क्या ये डक्ट कूलर जिम में लगवाना सही रहेगा, तो आपका क्या विचार है? हाँ, यही सही रहेगा। एसी लगाने से अच्छा है, इसी से बहुत कम कीमत में आपको ये डक्ट कूलर सस्ते में। आपको ये टोटल कितने में कॉस्ट पड़ा था? सर मुझे पड़ा ये मे बी 1,80,000 में। 1,80,000 में? ओह, काफ़ी कम पड़ा वैसे। और पहले 6-7 लाख का कोटेशन 7 लाख का कोटेशन, वो भी आपके पूरे इस इंटीरियर में पूरा का पूरा डक्टिंग फैलाने की बात कर रहे थे। ठीक है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। ओके, तो देखा आपने जैसा बताया कि इस पूरे इंटीरियर में ही डक्ट फैलाने की बात हो रही थी, तो करीब 6 से 7 लाख रुपए का खर्चे का कोटेशन पहले जिस भी कंपनी से इन्होंने कोटेशन लिया हो वो बता रहे थे। और 1,80,000 में हमने ये तीनों डक्ट कूलर और डक्टिंग सहित इंस्टॉल कर दिया है। तो अगर आपका भी कुछ इस प्रकार से कमर्शियल स्पेस है जहाँ पे आप बैक टू बैक डक्टिंग आपकी स्पेस में रख कर यूज़ कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट से आप डायरेक्ट कॉल करके हमारे आइस फायर के डक्ट एयर कूलर को बुक कर सकते हैं। ये है ग्रिल की साइज़, आप देख ही सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ग्रिल निकल आती है और एक ग्रिल वहाँ पे है। तो यही था आज के लिए। तो आज के लिए बस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ या फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। आई होप आपको काफ़ी पसंद आएगा ये वीडियो और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी सर ने हमारी दी है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।